कभी सोचे हो कैसा लगता है जब एक बेटे ने अपनी ही माँ के गले लगकर उसे हमेशा के लिए अलविदा कह दिया हो। कैसा लगता होगा जब एक पिता अपने ही बेटे की आंखों में अपनी ही मौत देखते हैं फिर भी उसके तरफ गर्व से देखते हैं। ये कहानी है इताची और उसके माता पिता की। एक ऐसी कहानी जहाँ प्यार और फर्ज के बीच सिर्फ एक बेटा खड़ा था। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो एक रात में अपना सब कुछ खो देता है। ये हमारी सीरीज का पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 देखना है तो जाके इस वीडियो पे क्लिक करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का वीडियो। इताची का जन्म उचिहा क्लैन के हेड फुकाकू उचिहा कन होता है और इताची की माँ का नाम मिकोटो उचिहा था। मिकोटो एक ऐसी माँ जिसके लिए इताची सिर्फ एक बेटा नहीं था, एक सपना था। मिकोटो और फुकाकू दोनों को उम्मीद थी कि एक दिन इताची उचिहा क्लैन का नाम रोशन करेगा। इताची बचपन से ही अलग था। जब दूसरे बच्चे खेतों में खेलते थे, जब इताची सोचता था कि जंग क्यों होती है। इताची का दिल शांत था और दिमाग समझदार। माँ के हाथों की रोटी और पिता का गौरव और छोटे भाई सासके की हंसी, ये सब इताची के लिए उसकी दुनिया थी। उस घर में प्यार था, मुस्कुराहट थी और एक सपना था कि एक दिन इताची उचिहा क्लैन का गौरव बनेगा। लेकिन समय के साथ उचिहा क्लैन और कोनोहा की दूरती बढ़ती गई। फुकाकू जो एक समय पर पीस चाहता था, अब क्लैन के लीडर होने के नाते मजबूर था। एक दिन फुकाकू ने इताची से कहा, इताची तुम हमारा गर्व हो, एक दिन तुम हमें इज्जत दिलाओगे। पर किसी ने ये नहीं पूछा कि इताची क्या चाहता था। इताची जब सब समझ गया था। इताची ने दुनिया जलते हुए देखी थी। वो छोटा था जब उसने लाशों से भरे हुए मैदान में कदम रखा था। वो समझ गया था जंग कभी किसी का भला नहीं करती। तब इताची ने एक सपना देखा, एक ऐसी दुनिया जहाँ ना जंग हो ना नफरत। पर जब उसने देखा उसका खुद का परिवार उस शांति के खिलाफ खड़ा है तो उसका दिल टूट गया और उसके अंदर एक तूफान उठा। द हिडन वॉर उचिहा वर्सेस कोनोहा। उचिहा क्लैन वालों ने ये फैसला किया कि वो कोनोहा के खिलाफ बगावत करेगा। फिर इताची को बना दिया गया डबल सोल्जर। एक तरफ उसका परिवार था और दूसरे तरफ उसका देश। फिर डांजो ने इताची के सामने एक फैसला रखा, या तो तुम अपने लोगों के साथ खत्म हो जाओ और तुम्हारे छोटे भाई को हम खत्म कर देंगे, या तो तुम अपने क्लैन को खत्म कर दो ताकि तुम्हारा छोटा भाई जिंदा रह सके और तुम्हारा देश भी बचा रहे। फिर इताची ने सोचा अगर उसका क्लैन जीता तो पूरा देश खत्म हो जाएगा, अगर देश जीता तो उसका पूरा क्लैन मिट जाएगा। एक ऐसी लड़ाई जिसमें किसी की भी जीत नहीं थी, सिर्फ हार थी दोनों तरफ। फिर उस रात इताची ने फैसला किया कि वो एक ऐसी कुर्बानी देगा जिसे दुनिया कभी समझ नहीं पाएगी। फिर उस रात सब सो रहे थे पर इताची के दिल में एक तूफान था। फिर जब वो घर के अंदर गया तब उसकी माँ मिकोटो ने उसे देखा, क्योंकि उसकी आंखों में कुछ अलग था। फिर मिकोटो ने इताची से कहा, इताची तुम थक गए हो क्या? फिर इताची ने अपने आंसू रोके पर इताची के दिल में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, माँ मुझे माफ कर देना। फिर उसकी माँ मुस्कुराते हुए बोली, इताची अपने भाई का ख्याल रखना, हम तुम पर गर्व करते हैं। उन दोनों के चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ प्यार था। एक माँ और पिता जो जानते थे कि उनका बेटा उन्हें मारने आया है पर फिर भी उसे प्यार से देख रहे थे। फिर उसके पिता ने कहा, इताची जो तुमने फैसला लिया है उस फैसले पे तुम्हें पछतावा नहीं होना चाहिए। मैं तुम पर गर्व करता हूँ और हमारा प्यार हमेशा तुम्हारे लिए जिंदा है। इताची ने अपने माता पिता को खामोशी से अलविदा कहा, किसी को दर्द नहीं दिया, सिर्फ अपना दिल तोड़ लिया। इताची की आंखों में वो प्यार था जो वो कह नहीं पाया। उस रात इताची ने सबको मारा सिर्फ एक को छोड़कर, और वो एक कौन था वो तुम्हें पार्ट 3 में मालूम चलेगा। एक पल में इताची ने सबको खो दिया, अपना परिवार, अपना क्लैन, अपना छोटा भाई। और सुबह जब लोग उठते हैं उचिहा क्लैन का नामो निशान मिट चुका था। उचिहा क्लैन सिर्फ कहानी बन चुका था। सबने इताची को दोषी ठहराया और सबने कहा इताची गद्दार है, पर ये बात कोई नहीं जानता था वो गद्दार नहीं एक हीरो था। द लाइफ लेसन। फुकाकू और मिकोटो ने दुनिया को ये सिखाया कि कभी कभी प्यार का मतलब समझाना नहीं, महसूस करना होता है। एक माँ जो मौत के सामने भी अपने बेटे के लिए दुआ कर रही थी, एक पिता जो मौत से पहले भी अपने बेटे पर गर्व कर रहे थे। उन्होंने अपनी जिंदगी दे दी ताकि उनका बेटा अपने छोटे भाई के साथ जिंदा रह सके। अकेले में इताची ने कहा, माता पिता मैं आपको हर रोज याद करता हूँ और मैं सबके लिए गद्दार हूँ पर आपके लिए हमेशा एक बेटा रहूंगा। इताची ने अपने माँ बाप को नहीं मारा, उसने उन्हें एक ऐसी मौत दी जिसमें दर्द नहीं था। उन्होंने अपने बेटे के हाथ से मौत स्वीकार की, प्यार का सबसे बड़ा रूप दिखाया। लाइफ लेसन अनलिमिटेड। कभी कभी सही रास्ते सबसे ज्यादा दर्दनाक होते हैं। इताची चाहता तो अपने माँ बाप के साथ भाग सकता था, वो चाहता तो सिस्टम के खिलाफ लड़ सकता था, लेकिन उसने वो रास्ता चुना जहाँ उसके दिल के टुकड़े
टुकड़े हो गए, सिर्फ दो चीजों के लिए, एक उसका छोटा भाई और दूसरा उसका देश। इसीलिए इताची फैन फेवरेट है। जब भी हम इताची का नाम लेते हैं हमारे अंदर मोटिवेशन कूट कूट कर भर जाती है और कभी कभी सही करने के लिए खुद गलत बन जाने का बोझ उठाना पड़ता है। कुछ सच ऐसे होते हैं जो दुनिया समझ नहीं सकती पर फिर भी इंसान उसके लिए जीता है, जो सच में मायने रखते हैं। तो इसी के साथ पार्ट 2 भी खत्म होता है। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताना। पार्ट 3 आने वाला है, उसके लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय हिंद।